शादी से पहले एक बहुत ही बड़ा काम हम सभी घर वालों ने आज मिलकर किया है। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय राज व्लॉग। तो आज का वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि शादी के से पहले हम लोगों ने घर के ऐसे काम कर लिए हैं जो हमें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि मार्च जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही समझो, कुछ ही दिन बाकी है। अप्रैल का तो पता चलने वाला ही नहीं है। इसीलिए हम सभी घर वालों ने अपने अपने रूम्स में जो है हमारे विंटर के कपड़े उठाकर समर के कपड़े लगा लिए, क्योंकि आगे टाइम नहीं मिलने वाला है। इसीलिए टाइम से पहले ही सभी ने जो है अपने अपने रूम्स की सेटिंग जो है वो कर ली है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपनी वीडियो तो दिखा दी थी जो मैंने अपनी अलमीरा सेट की थी। अब जो था बारी थी भैया की और मम्मी की बची हुई थी, तो आज मैं फ्री थी और इन सभी का काम मैं चेक कर रही थी। भैया ने अपनी अलमीरा सेट कर ली थी, उनको थोड़ा सा ही काम बाकी बचा था और जो बचा था वो अभी बस फिनिश करने वाले थे। और ये अपना जो भी था छोटा मोटा सामान संभाल के रख रहे थे। अब मैं उसके बाद जा रही हूँ मम्मी के रूम में, क्योंकि मम्मी भी आज सुबह से अपने रूम की सेटिंग के लिए लगे हुए हैं और इन्होंने भी अपने अलमीरा में सारे जो है वो गर्म कपड़े उठा लिए हैं और जो ठंडे हैं वो समर वाले लगा दिए हैं। क्योंकि भले ही थोड़ा बहुत मौसम बीच में चेंज हो रहा है, लेकिन गर्मी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग मार्केट वगैरह जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हमें भी लगने लगी है। तो हमने भी सोचा है कि हम भी अपने कपड़े बनाकर रख लेंगे। कुछ सर्दी के कपड़े साइड में रखे हैं, लेकिन ये है कि अलमीरा जो है वो हमने बना ली है। मम्मी ने भी अच्छे से सेट कर, और वैसे भी कल हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, क्योंकि मायरा की हेयर कटिंग के लिए मैं जाने वाली हूँ। और स्कूल के रिज़ल्ट भी आउट बच्चों के होने वाले हैं और उसके बाद स्कूल भी कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर टाइम नहीं मिलने वाला है। तो कल है बुधवार का दिन, तो मैं और मम्मी जाएंगे कल चंबा में और करेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी, क्योंकि जो छूटा है वो भी सामान हम लोगों ने सोचा है लाने के बारे में। तो ये जो काम था वो आज ही इन्होंने समेट लिया था अपना, मेरा तो खैर हो चुका था। और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं, उसके अगले 2 दिन के बाद है धाम मेरी मासी के घर में। मेरे जो मासड़ है उनकी रिटायरमेंट की धाम है, जिसके लिए हमें गिफ्ट भी लानी है, तो उसके लिए भी हम मार्केट जाएंगे कल। तो कल का वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बढ़िया होने वाला ही है, लेकिन आज का वीडियो भी कोई कम नहीं है। क्योंकि घर की सेटिंग जो होती है वो लेडीज़ का बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट आता है इन सभी चीज़ों में। ये देखिए, ये सारे अलमीरा जो है कि ऊपर जो टॉयज़ थे वो बना कर रखे थे मैंने, लेकिन बच्चे जो हैं वो बार बार मांगते हैं और फिर आगे पीछे करके रखते हैं और इनको सेटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। चेयर रख के इनको सेट किया था, लेकिन ये फिर भी उन्होंने ख़राब कर ही दिए हैं। ये मायरा के पापा का जो है वो वार्डरोब अपनी तरफ का उन्होंने सेट किया है। ये स्वरीत की जो पग है उन्होंने उसने टच भी नहीं किया, ऐसे ही रखी हुई है। ये सिम्या के पापा ने मंगाया है ब्रश स्टैंड स्पेशली अपने वॉशरूम के लिए। और ये आप लोगों ने देखा होगा चाइनीज़ इस तरह के यूज़ करते रहते हैं, तो वो उन्होंने ये स्पेशली मंगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक इनको लगाया नहीं है। वो लगाएंगे लेकिन फ्री होंगे तब। तो इनके अलमीरा में भी काफ़ी स्पेस है और मेरी में है, लेकिन जो अब नए कपड़े आने वाले हैं उसके बाद थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा। मुझे अपनी जो बैंगल्स हैं उनको भी एडजस्ट करके रखना है टाइम से, लेकिन जो है वो उसके लिए स्पेशली अलग से टाइम की ज़रूरत है। तो चलो, जो आपको मैं अपना अपना ड्रेसिंग भी दिखाती हूँ उसमें क्या क्या है। मैंने अपना सामान बहुत ही ज़्यादा चूज़ी तरीक़ों से रखा है बाहर वाला, बाकी जो है वो इन बैग्स में रखा है जो ब्लू वाले आपको दिख रहे हैं। इसमें नेल पेंट्स, ब्रशेज़, अपना जो भी मेरा सामान होता है कॉस्मेटिक का वो उसमें डाला है। और ये ओपन में वो है जो किसी भी टाइम हम यूज़ कर सकते हैं वो। और साथ में मेरे छोटी मोटी जो एसेसरी रहती है वो है जो मैंने शादी के लिए भी ली है, और जो डेली वेज कहीं धाम वगैरह के लिए जाना हो वो भी सामने ही रखी है। तो इस वाले सेक्शन में तो आपने देख लिया क्या क्या है। ऊपर वाले में हमने रखे हैं रूम फ्रेशनर हो गए, फिर हमारे परफ्यूम्स हो गए, और यहाँ पर जो है वो क्रीम्स हो गई, लिपस्टिक, सिंदूर हो गए, चूड़ियाँ, रोज़ वाटर, इस तरह की सारी चीज़ें जो सामने सामने वाली है यहीं पे रखे हैं ताकि इजीली मिल सके। बच्चों के रूम में काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गया है क्योंकि यहाँ का सामान भी बहुत ज़्यादा उठ गया है। और ये अलमीरा जो है वो मायरा की अब यहाँ आ गई है, क्योंकि दूसरी अलमीरा में लगाने के लिए जगह कम पड़ रही थी, तो हमने इसको उठाकर इसी के रूम में लगा दिया था। और ये रूम भी अब खाली होने की वजह से काफ़ी क्लीन और सुंदर लग रहा है। और इस रूम की जो लाइट्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, अमेजिंग है। जब पूरी लाइटें जलती है रूम में तो रूम बिल्कुल एकदम मतलब चमकने लगता है, इतना ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे। तो आप लोग भी बताइएगा आपको मेरे बच्चों का किड्स रूम कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा। और हमारे पेंटर्स भी अभी तक पेंट के लिए लगे हैं, मैं आपको किचन भी दिखाऊंगी।
क्योंकि किचन में भी हमने पेंटर्स लगाए हुए हैं पेंट करने के लिए, तो उसका भी आपको एक झलक मैं आज पक्का दिखाऊंगी शाम को। तभी थोड़ी देर में स्वरित जो था वो पानी से अपने पूरे कपड़े गिल्ले करके आया था, तो मैं यहाँ पर उसके कपड़े चेंज कर रही थी। लेकिन वो अपने पापा को देख के बोल रहा था कि पापा मम्मा मुझे मार रहे हैं। वो झूठ ही उनके सामने आकर कहने लग पड़ा कि मम्मा ने मुझे मारा, मम्मा ने मुझे मारा, जब मैं उसके कपड़े निकाल रही थी। उसके पापा सामने ही खड़े थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मैंने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके रखा हुआ है, क्योंकि जब वो आए तो उनको आइडिया नहीं था और वो बोल रहे थे अगर तेरी मम्मा तुझे मार रही है तो मैं तेरी मम्मा को मारूंगा। और मैं उनको बार बार बोल रही थी कि ऐसा मत करो, लोग गलत सोचेंगे, क्योंकि मैंने फ़ोन का कैमरा जो है वो ऑन रखा है। तो वो बात पहले तो रिएक्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि स्वरित देख मैं तेरी मम्मा को मार रहा हूँ। लेकिन मैंने फिर बताया कि यहाँ पे फ़ोन लगा है, तो फिर वो जानबूझ के दिखाने लगे, दिखावा कर रहे थे कि हाँ मैं सच्ची में मार रहा हूँ। और स्वरित जो है वो मज़े ले रहा था हमारी बातों का, हंस हंस कर, और बोल रहा था पापा और ज़ोर से मारो और ज़ोर से मारो। और वो जो था वो फिर ज़्यादा ही खुश हो रहा था कि पापा मेरे कहने पर मम्मा को मार रहे हैं। तो इसके कपड़े चेंज करवाने का यही रीज़न है कि अब आंगन में जो हमारे पानी का नल लगा है उसके साथ वो हमेशा खड़ा होकर जो है वो कपड़े बार बार गीला करता रहता है, तो 2 बार इसको डेली कपड़े चेंज करवाने पड़ते हैं। क्योंकि अभी फ्रूट खाने गया था, तो जब उसने हाथ धोए तो फिर साथ में स्वेटर भी गिल्ली कर दी, और पूरी इनर वगैरह के सारे हाथ आगे वाले सारे कपड़े जो थे वो पूरी तरह से गीले हो गए थे। तो इसीलिए मुझे इसके सारे कपड़े जो थे वो फिर से चेंज करवाने पड़े थे। और इसका कहना था कि अब मुझे आप टीवी लगा कर दो, मुझे मोगली देखना है। और प्यार कर रहा था कि थैंक यू सो मच मेरे कपड़े चेंज करने के लिए। अब ये यहाँ पर रूम में बैठ गया है राजा बन के, और मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि मैं जो थी पहले इसके कपड़े सेट करने वाली थी, लेकिन बोल रहा था मम्मा प्लीज़ पहले मेरे लिए टीवी लगा दो, टीवी लगा दो। तो मैं उसको बोल रही थी मुझे पहले किसी कर, उसके बाद ही मैं टीवी लगाऊंगी। तो फिर उसने मुझे प्यार किया किसी वगैरह की, फिर मैंने उसके लिए टीवी ऑन कर दिया था, और वो अब बैठ कर टीवी देखने वाला था। और उतने में मैंने सोचा कि अब दिन के लंच की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया था 1:20 का, और आज मौसम जो था ठंडा था, मतलब बादल थे, ज़्यादा गर्मी नहीं थी। तो चलो आपको मैं किचन दिखाती हूँ, क्योंकि वर्कर भी जो है वो अभी खाना खाने गए हुए हैं। तो हमारा किचन जो है वो पेंट के लिए हो रहा है रेडी, और इसमें अभी तक वगैरह पुट्टी वगैरह जो होती है वो चल रही है। आप लोग देख रहे हैं सारा सामान रखा हुआ है, और फर्श भी गंदा है। लेकिन ये है कि 1-2 दिन में फिर इसकी क्लीनिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर फिर से हम लोग सेटिंग सामान की कर लेंगे। कल रात को ही हमने ये सारा किचन जो है वो अपना खाली किया था, और इनको वर्कर को फिर काम करने के लिए आसानी रहेगी। अभी हम ऊपर वाले रूम में थोड़ा सा सामान रखा है, सिर्फ काम चलाऊ काम है, यहाँ पर खाने लायक ही जगह है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी यहाँ पर जल्दी से बनाती हूँ मैं दिन का लंच, और आज खाने में कुछ ज़्यादा नहीं, मैंने सोचा है कि मटर पुलाव ही बनाया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है गर्मी का सीज़न है, और गेहूं में जो है वो मटर लगाए जाते हैं। जिन्होंने अपने घरों में और खेतों में लगाए होते हैं वो मुझे कमेंट करना कि किसने लगाए हुए हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर तैयारी करती हूँ पुलाव बनाने की, और फिर बनाकर आपको दिखाती हूँ कि कैसा टेक्सचर बना है पूरा आज मेरे पुलाव का। जब तक खाना रेडी हो रहा था तब तक मैं गई हस्बैंड के रूम में, तो जहाँ पर वो कुछ ऑर्डर करने के लिए सोच रहे थे और कुछ देख रहे थे स्क्रीन में। और उन्होंने भी अपने रूम में थोड़ा सा डेकोरेट करके रखा है, थोड़ा सा डेकोरेशन इनको काफ़ी पसंद है, तो इस तरह से ये करते रहते हैं अपने रूम में थोड़ा चेंज। और उसके बाद हमारा पुलाव रेडी हो गया था, मटर पुलाव। तो ये बिल्कुल अच्छे से पका भी था, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, बन के खिल के बना हुआ था। और सबसे पहले मैंने दिया अपने स्वरित को, क्योंकि वो प्लेट पकड़ के बैठा हुआ था कि सबसे पहले मुझे दो, क्योंकि उसको नींद भी लगी थी। तो मैं उसको सोने से पहले मैंने कहा खाना खाएगा तो अच्छे से नींद भी आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा मेरे प्यारे से बेटे के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ शाम को जब हम सभी बैठ के पी रहे थे चाय। और ये था आज का मेरा सिंपल सा वीडियो। और मैं और मम्मी सिम्या के पास था मेरा फ़ोन, उसको दिखा रहे थे। और सिम्या के पास जब फ़ोन होता है तो वो कुछ भी देख सुन के नहीं रिकॉर्ड करती है, जैसे तैसे बना लेती है। और चाय के साथ हम लोग यहाँ पे शाम को खा रहे थे बिस्किट। और कल हम जाएंगे मार्केट मायरा के हेयर कट के लिए और साथ में शॉपिंग के लिए। तो आपको दिखाऊंगी मैं कल क्या क्या लेने वाली हूँ। और मेरे भाई की बेटी भी आई हुई थी, तो ये दोनों कर रही थी मस्ती। और ज़रा सा मायरा को फ़ोन दिया तो ये देखो कहाँ स्क्रीन पहुँचा दी है उसने ऊपर नीचे करके। और
गाइज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो वॉच कीजिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप सभी ने सपोर्ट करना है। और यहाँ पर जो है रूही जो थी इसका जो स्कूटर है वो चला रही थी, तो उसका शूट करने के लिए सिम्या जो है वो गेट के पास भागी ताकि उसको रिकॉर्ड कर सके। और रूही जो थी वो परे वाले आंगन से आ रही थी स्कूटर लेकर और ये उसका रिकॉर्ड कर रही थी साथ में कि वो कैसे कैसे चला रही है। तो चलो जी, करती हूँ आप सभी को बाय, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। और ये देखो उसकी फिंगर भी बीच में आ रही है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।